इस सृष्टि कल्याण समिति के द्वारा हमारे लेटर डलवाए गए, एक सरोज हेल्पर और एक मुकेश हेल्पर, ये दोनों जाती थी। किसी से लेटर टाइप करवा कर, किसी का क्या उसका नाम भी पता है, ये जानती है उनको, तो उससे लेटर टाइप करवाती थी। सृष्टि कल्याण समिति वाले को हमने इतनी मुश्किल से ढूंढा, हमारे जो में एक काम लगा देते थे कि आप ही लोग ढूंढ के लाओ उसको। हम दोपहर में घूमते थे सारा दिन, पता नहीं कितनी गलियों में, कितने पूरे पानीपत में घूमते थे, जब ये मिलते थे हमें। तो इसने कहा जी मैं आपके लेटर क्यों डालूंगा, मैं आपको जानता नहीं। इसके बाद जी सृष्टि कल्याण समिति का भी 2 बार लेटर आया हुआ है। और इसके बाद लेटर हैं राजेश यादव, ये देखो एक एक चीज़ प्रूफ के साथ उठाऊंगी जी। ये कोई 15 जगह लेटर घूम के आए हैं विभाग से। ये राजेश यादव इसने एक इलेक्शन लड़ा था। और मैं जब पाइट कॉलेज में जॉब करती थी, उस टाइम पर मैंने, जैसे मेरी बस घूमती थी हर एक गली में, तो मेरे को याद था कोई राजेश यादव का साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो मैंने अपने बेटे को लिया, शांति नगर में गई, शांति नगर में एक गली में घूमी, क्या मैं परेशानी नहीं होती थी? एक पागलों की तरह हम फिरते थे, एक लेडीज हमारे को पागलों की तरह फिराती थी। इसका साइन बोर्ड ढूंढा जी, इसका नंबर लिया, इसको फ़ोन किया, इसको मैंने कहा जी आपने मेरी दरख्वास्त दे रखी है। और मेरी नहीं जी, 4-5 सेंटरों की है, 5 सेंटरों की दरख्वास्त जाती थी उस टाइम पर हमारी। उन्होंने कहा जी मैं आपको जानता तक नहीं, मैं आपकी दरख्वास्त क्यों दूंगा। इसने भी जवाब दे दिया बिना साइन के। फिर आ जाओ जी एकता मंच, ये देखो जी, ये एकता मंच। अब जैसे कोई भी है, अब इस गेट के बाहर कोई भी संस्था है, उसका नाम लिख दिया, आपका ही नाम लिख दिया, आपके नाम से ही वो लेटर बनवा कर डाल देती थी, अपना नाम नहीं डालती थी। ये एकता मंच है, इसका भी कोई, ये एकता मंच तो हमें मिला ही नहीं था जी। ये हमें मिला अब 2 साल पहले कि कोई एकता मंच का भी साइन बोर्ड है। अब 2 साल पहले मिला तो उसका तो कोई प्रूफ नहीं है उस टाइम तो। फिर इन्होंने हमारी रोज़ रेड गिरती थी, पंचकुला से, मतलोडा से, संभालखा से, पानीपत से, हमारी तो रेड ही रेड पड़ती थी हमारे सेंटरों पर। इस औरत ने हमारे को इतना गम चक्कर बना कर रखा, एक हेल्पर ने, एक अनपढ़ 5 पढ़ी हुई लुगाई, और इतना हमारे को गम चक्कर, पूरे डिपार्टमेंट को पागल बना कर रखा, पूरी हेल्पर वर्करों को पागल बना रखा। क्या ऐसी औरत को बख्शना चाहिए? ये प्रूफ दे रही हूँ मैं, तो सारे कारनामे उसी के करे हैं। मतलब एक 5 पढ़ी लेडीज, हाँ जी, मतलब इतने बड़े डिपार्टमेंट का मूर्ख बना रखा था। डिपार्टमेंट भी मिला हुआ फिर इनके साथ है। उस टाइम तो डिपार्टमेंट को भी नहीं पता था, उस टाइम नहीं पता था, लेकिन डिपार्टमेंट को जब धमकियाँ मिलनी शुरू हुई ना, कि जैसे एकता मंच वाले ने धमकी दी, सृष्टि कल्याण वाले ने दी, नहीं एकता मंच नहीं मिला था, सृष्टि कल्याण वाले ने, सुनील वर्मा जी ने, सब ने ये कहा कि अगर आप हमारे बिना साइन के लेटर ऐसे डालोगे, हमारे को बुलाओगे बार बार, तो हम आप लोगों को कोर्ट में घसीटेंगे। फिर जब डिपार्टमेंट ने हमारे को लेटर देने बंद किए थे, फिर हमने कहा कि बिना साइन के कोई लेटर हमारे हाथ में दिया या हमारी कोई रेड गिरी या कुछ भी। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। आप सभी को पता है वर्तमान में दिल्ली में प्रदर्शन का आगाज हो चुका है। आंगनवाड़ियों के द्वारा काफी ज्यादा बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शन के बाद के कुछ बयान आप सभी के बीच में स्पष्ट रूप से रखेंगे कि क्या प्रदर्शन के बाद में सरकार का कुछ रुख बदला है, क्या सरकार आपके मानदेय वृद्धि के विषय में अब आगे सोच रही है या फिर नहीं। सारी मंशा आपके सामने स्पष्ट रूप से होगी। सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हम आप लोगों को हम भी कोर्ट में घसीटेंगे, तब जाकर बंद हुए थे जी ये लेटर, ऐसे बंद नहीं हुए। मतलब डिपार्टमेंट में जो लोग हैं सारे अनपढ़ हैं, क्या उनको ये नहीं पता लगा यही बिना तो सिग्नेचर के कोई कंप्लेंट आ रही है उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? यही तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट करता क्या है। बिना सिग्नेचर के 15 जगह ये लेटर घूम के आए हुए हैं, आप देख लो, 15 जगह घूम के आए। क्या है अब ये है जी, मैं शुरू से उठा रही हूँ, इसलिए ये हो गया जी 2015 का मुद्दा। यानी कि इस औरत ने 2015 में भी हमारे को इतना गम चक्कर बना कर रखा जी। ये पकड़ो, अब ये है जी मुद्दा 2021 का चोरी का। जब इसको चोर साबित कर दिया, ये सीएम विंडो पर, बाकी थाने में दरखास्त दी, सुपरवाइजर वहाँ जाकर बयान दे देती थी कि भाई नहीं चोरी नहीं हुई, चाहे मॉडल टाउन में दो, चाहे सिटी थाने में दो, चाहे कहीं भी दो, वहीं जाकर ये बयान दे देती सुपरवाइजर की चोरी नहीं हो रही। अगर चोरी नहीं हो रही, मेन मुद्दा ये है, अगर चोरी नहीं हो रही थी, क्या इन लोगों ने मेरे पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था?
एक्शन लेना चाहिए था, मेरे ऊपर मानहानि का केस करना चाहिए था। इन लोगों ने मेरे ऊपर भी मानहानि का केस नहीं किया, मेरे ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इन लोगों को पता था चोरी है। अब उस चोरी के पीछे जी मैंने ये वीडियो दूसरों के घर से लाई हूँ, मैं राशन उठा कर। पहली बात तो इसने ये कहा मैंने राशन बांट दिया। राशन बांटने की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी। चाहे उसमें कीड़े चलो, चाहे उसको 1 साल ना बांटो, 2 साल ना बांटो, कार्रवाई होती तो मेरे ऊपर होती। वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी थी, वहाँ की इंचार्ज मैं हूँ। तो हेल्पर को किसने ऑर्डर दिए थे? ये बिना पूछे बिना कह दिया राशन बांट दिया। जब मैंने पूरे मोहल्ले में एक के घर की कुंडी खड़काई तो मेरे को पता चला कि नाम मात्र 1% बांट कर, यानी कि 10 में से 9% राशन चोरी हो गया। फिर मैंने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। फिर मैं इतनी मोहल्ले में से जी